एक बात और ध्यान दीजिएगा, सबसे मैं निवेदन करूंगा या कुछ भी समझिए, इस पूरे ब्रह्मांड में धरती पर अखिल नायक जो प्रभु का नाम लिया जाता है, और यह माई बाप ये जरूर मैं निवेदन करूंगा, वह अनुभव करके देख लीजिएगा, वह सबके जीवन में घटता रहता है और वह मानव हर प्राणी जानता है कि जब कभी किसी को ठोकर लगता है तो उसके जीवन में मात्र दो ही नाम आते हैं। हाँ? एक कहता है अरे माई रे, और एक कहता है अरे राम हो। हाँ? तीसरा नाम उसको नहीं आता। तो इसलिए जीवन में कभी भी अपनी माता पिता का अपमान मत करिएगा, और जो अपमान करता है वह पूरे ब्रह्मांड में सभी तीर्थ कर डाले। हाँ, सभी तीर्थ कर डालो, उसे मिलने उलने वाला नहीं है। क्यों? अरे घर के देवता जो माता पिता जो हमको जन्म दिया और जो हमें जन्म दिया, पाला पोसा, और यदि आज मैं उसी को कह दे, शर्म नहीं आती है, कहते हैं कि माता जी शांति बनाओ, मम्मी शांति बनाओ, तुझको बोलने नहीं आता। जो बोलना सिखाया, जो चलना सिखाया, हाँ, जो खाना सिखाया और पीना सिखाया, चम्मच से जो दूधों को पिलाया, उसी माता को यदि हम कह दें कि आपकी बुद्धि नहीं काम कर रही है, हाँ, सोचने की बात है। कितनी बड़ी बात है। वह कहीं भी पूरे दुनिया में चला जाए, कोई भी तीर्थ कर ले, कोई भी व्रत कर ले, कोई भी यज्ञ कर ले, यदि घर के माता पिता देवता यदि दुखित है तो उसका सब व्यर्थ है। पूरे ब्रह्मांड में आप टहलते रहिए, क्योंकि मां का अपमान करने वाला व्यक्ति वह कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी भी सुख उसको उसकी तरफ देख भी नहीं सकता। सुख प्राप्त की तो बात ही जाने दीजिए। और यह उदाहरण में देख लीजिएगा माई बाप कि जो अपनी माता पिता का सम्मान करता होगा, वह पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह उसका जहां तक उसकी दौड़ है वह विजयी प्राप्त होता है। सर्वगुण संपन्न, सब सुख संपन्न हो जाता है। और एक बात जान लीजिए, जिस माता और पिता को यह सोचना पड़े कि शायद यह बात मैं कह रहा हूं हमारे पुत्र को या बेटे को अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा, वह टेढ़ा जवाब देगा, तो यह समझ लीजिएगा कि अब आपकी स्थितियां ठीक नहीं होने वाली है। वह कुछ भी करेगा लेकिन उसको संतोषजनक सुख नहीं प्राप्त हो सकता। चाहे वह कुबेर की खान में ले जाकर बैठा दो, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए सर्वप्रथम अपने माता पिता के आगे आदेशों का पालन कीजिए। रामायण पढ़ते हैं ना, और उसमें क्या है, नकल मारिए, नकल मारिए, लेकिन यह सोचिए कि क्या लिखा है? हमारे परम पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे, अरे गुरु प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह उठते ही भगवान अपने माता पिता के गुरु को चरण शीश नवाते हैं। यहाँ क्या हुआ? यहाँ तो सब दूर चले गए, कोई अपने कमरे में है, कोई अपने कमरे में है, मोबाइल चल रहा है, लिख दिए, लिख कर भेज दिए,
मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग किया, वह भी जवाब आया गुड मॉर्निंग, दोनों टकराकर ध्वस्त हो गया। आशीर्वाद तब प्राप्त होता है माई बाप जब निवेदन किया जाता है और प्रणाम किया जाता है। कोई जबरदस्ती कह दे महाराज हमारे सिर पर हाथ रख दीजिए, हाथ रखने से कुछ होने वाला नहीं है। आशीर्वाद यहाँ हृदय से प्राप्त होता है। कब? जब उसको सुख प्राप्त होता है, सम्मान प्राप्त होता है। संत हो या माई बाप हो, कोई भी हो, आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा। आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया नहीं जाता, आशीर्वाद खरीदा नहीं जा सकता। आशीर्वाद निकल जाता है, अपने आप चला जाता है। हाँ, एक संत थे, उनके यहाँ सब लोग जाते थे कथा श्रवण करने के लिए, और एक राजा भी उनके यहाँ जाया करते थे। राजा भी जाते थे, प्रतिदिन वहाँ दंडवत करते थे, लेकिन जो साधु जी महात्मा थे उनके तरफ ध्यान नहीं दिया करते थे। बड़ा अजीब सा हुआ। राजा के मन में आया कि मैं प्रतिदिन जाता हूँ, राजा को मैं दक्षिणा इत्यादि भी देता हूँ, कथा भी सुनता हूँ, लेकिन हमें न तो कभी आशीर्वाद दिए न तो सर पे हाथ रखे। हाँ? जो संत जी थे उनके मन की स्थिति को जान गए और उन्होंने चले गए, पहुंचे राजा के दरवाजे पर, बोले राजन भिक्षान दे। राजा निकले बड़े प्रसन्न, ले चलिए, ले गए, बैठाए कमरे में। उन्होंने गदगद हुए, कहे कि महाराज जी बड़ी भारी कृपा है आपकी है, जो आप हमारे यहाँ आ गए। एक निवेदन करूं, एक स्पेशल बढ़िया खीर बनी है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं उसको दे दे, आप उसको ग्रहण कर लीजिए। महाराज जी ने कहा हाँ ठीक है, दीजिए, कोई बात नहीं। वह स्पेशल औटा हुआ दूध का खीर लेकर आए और महाराज जी ने कहा कि मैं तो अपने ही पात्र में ग्रहण करता हूँ, और वह जब पात्र बढ़ाए अपना देने के लिए, मांगे इसी में दे दीजिए। राजा देखे उसमें गंदा लगा हुआ था, वह बहुत पात्र धूले पड़ी थी, धूल। अपने खीर को बैक कर लिए, पीछे कर लिए, कहे कि महाराज या तो आप इसको साफ कर लीजिए और नहीं तो मैं आपको दूसरा पात्र देता हूं, रजत का यानी चांदी का। महाराज साधु ने कहे कि नहीं, मैं अपने पात्र में ही खाता हूं। कहे महाराज एक बात बताइए, इतना गंदा है, आप कहते हैं इसी में डाल दीजिए, इसको धो दीजिए। कहने कोई बात नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि राजन एक बात बताइए कि आपके इस खीर का कीमत ज्यादा है कि आशीर्वाद का? हाँ? राजा ने अचंभित हुआ, उसने कहा कि महाराज खीर से और आशीर्वाद से क्या मतलब है? उन्होंने कहा कि नहीं बताइए। कहे महाराज खीर यह तो अभी खाने के बाद ये नश्वर हो जाएगी, आशीर्वाद तो शाश्वत होता है, आशीर्वाद कभी नष्ट नहीं होता है, उसका इसका कोई जोड़ ही नहीं है। कहे जब अपनी खीर आपने इस पात्र में गंदा होने के कारण नहीं डाल रहे हो तो वह मेरा आशीर्वाद, आपका विचार या मति जब गंदा है तो उसमें कैसे जाएगा? राजा के बात समझ में आ गई, वो चरणों पर गिर पड़ा और बोला राजन, यह जो मेरा अहंकार था, जो कमियां थी, आपने आज दूर कर दिया। तो मानव के जीवन में जब तक अहंकार रहेगा, तामसपन रहेगा, तब तक उसको संत का कोई आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता, चाहे वह करोड़ों बार आता जाता रहे। संत कहा करते हैं कहीं आने की जरूरत नहीं है, अपने निर्मल मन को पहले साफ रखो। तो भगवत नाम लीजिए। ओम विष्णवे नमः। ओम
विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।